गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एनसीईआरटी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग किसी भी बोर्ड का रिजल्ट बनाने सीखते हैं, जैसे कि जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। इस तरह के किसी भी बोर्ड का रिजल्ट बनाने आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। A1 में लिखेंगे सीरियल नंबर। यदि आप किसी बोर्ड का रिजल्ट बना रहे हैं तब आपको सीरियल नंबर लिखना है। अगर आप किसी स्कूल का बनाना चाहते हैं तो सीरियल नंबर नहीं लिखना है, आपको रोल नंबर से लिखना है। और बोर्ड का बनाएंगे तो सीरियल नंबर फर्स्ट, उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर के बाद रोल कोड, इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट लिखे। नेम ऑफ स्टूडेंट में इस तरह से डबल क्लिक कीजिएगा तो ये स्पेस अपना बना लेगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर हम लोग मार्क्स ऐड करेंगे, जैसे कि हमारे बोर्ड में कितना सब्जेक्ट है। तो पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आप ये 3 डिजिट का कोड यूज कर सकते हैं, ENG। इसके बाद हिंदी HNA, मैथ MAT, साइंस SCI, SST, और एडिशनल सब्जेक्ट जो भी है, जैसे कि हम संस्कृत ऐड कर रहे हैं SNK। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के बाद आपको जस्ट बगल वाले के कॉलम में लिखना है टोटल, इसके बाद मैक्सिमम, फिर मिनिमम। मिनिमम के बाद लिखें परसेंटेज या एवरेज। परसेंटेज लिख दिए, दूसरे बॉक्स में जाता है तो डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। परसेंटेज के बाद हम लोग लिखेंगे डिवीजन, इसके बाद ग्रेड, और इसके बाद रिजल्ट। अब इस तरह से सेलेक्ट करेंगे पूरे रॉ को और बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद सेल ग्रुप में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, 1 और 2 दो बार इंसर्ट करेंगे। अब आपको फर्स्ट वाले सेल में वापस आना है और यहाँ पर लिखना है सेशन और नीचे लिखना है क्लास। अब यहाँ पर लिख दीजिए आपका सेशन क्या है, जैसे कि 2023 से 2024 और क्लास 10 स्टैंडर्ड। अब आपको फर्स्ट वाले सेल को इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ तक इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और फिर सेकेंड वाले सेल में भी क्लिक कर देना है। इसके बाद मर्ज एंड सेंटर करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट ऑफ JAC रांची, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। अब इसे इस तरह से बड़ा कर लेंगे। आप अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर कर लीजिए और इधर भी आप अलग कलर दे दीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पर सीरियल नंबर देंगे 1 2, जितने स्टूडेंट का आप बनाना चाहते हैं उतने स्टूडेंट का ड्रग कर दें और ज़्यादा स्टूडेंट है तो ज़्यादा का बना लें। सीरियल नंबर, चूंकि रोल नंबर भी सेम चलेगा इसलिए रोल नंबर भी इस तरह से दे दें। रोल कोड चेंज होगा, जैसे कि 2207, तो सभी का रोल कोड सेम रहेगा तो इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाता है, यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, अमित कुमार, सीता कुमारी, राधा कुमारी, रानी, मालती, ज्ञानी, सुमित, विकास, अंती, मानसी, मनीता, अनीता, गीता, सुनीता, रागिनी। अब इन लोगों का सब्जेक्ट देना है। इसमें से कुछ हमारे स्टूडेंट के ही नाम है तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कम अगर नंबर आ जाता है तो, ठीक है। हम आंख बंद करके मैनुअली नंबर इनपुट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर रैंडम हमें कोई भी नंबर यूज करना होता है तो रैंडमली कोई भी नंबर लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पर देखिए बता रहा बॉटम, मतलब सबसे कम नंबर कितना हमको उठाना है। तो हम 10 से लेते हैं और 10 से हमको मान लीजिए कि 99 तक देना है नंबर, तो 10,99 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब इस तरह से खींचेंगे तो सभी का ऑटोमेटिक रैंडमली नंबर जनरेट हो जाएगा 10 से लेकर के 99 तक। तो यह एक ट्रिक था जिसका यूज आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए केवल यूज कीजिएगा। इसका यूज आप लोग वर्क के लिए नहीं करना है ना। आप पूछिएगा सर वर्क के लिए क्यों नहीं करें, तो अभी हम बताते हैं। जैसे ही यहाँ पर इंटर करेंगे ना तो ये देखिए नंबर यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, वैल्यू जो होता है हर बार चेंज हो जाता है, इसीलिए ये केवल सीखने के लिए यूज कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग टोटल निकालेंगे। टोटल के लिए इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन और
इंग्लिश से आपको एसएसटी तक सेलेक्ट करना है। संस्कृत एडिशनल नंबर है इसलिए इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए ये 248 निकल गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये सारे का टोटल निकाल देगा। सेम मैक्सिमम में आ जाए, फॉर्मूला यूज करें इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ऑन, सेल रेंज सेम लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। डबल क्लिक करें, वो निकल गया। फिर मिनिमम, ब्रैकेट ऑन और रेंज सेम लेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए ये भी निकल गया। मिनिमम पे भी डबल क्लिक करें। अब आता है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, ब्रैकेट ऑन और रेंज सेम लेंगे। आप परसेंटेज का भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज से बहुत आसानी से निकल जाता है, इसलिए हम लोग एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब इस तरह से इसे आप ड्रैग कर दें या डबल क्लिक करें तो सभी का ये वैल्यू निकाल देगा। तो ये देखिए परसेंटेज वैल्यू निकल गया। अब हम लोग डिवीजन निकालेंगे। डिवीजन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू इफ, यहाँ पे इफ फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो डिवीजन निकालते हैं ये टोटल मार्क्स से निकालते हैं, इसलिए टोटल मार्क्स का रेंज लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 300, क्योंकि 300 या इससे एबव आने वाले को हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट दिखाना है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट। इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, कॉमा देंगे और फिर से इफ फंक्शन लगाएंगे। और फिर आपको सेल रेंज लेना है, जैसे K4 मेरा है तो हम K4 ले रहे हैं, आपका जो रहेगा वो लीजिएगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब इस बार हमें सेकेंड डिवीजन दिखाना है, तो हम 250 से सेकेंड डिवीजन दिखाना चाहते हैं कि 250 और 300 के बीच जो मार्क्स आए उसे सेकेंड डिवीजन से दिखाया जाए। तो 250, फिर आपको कॉमा देने के बाद इन्वाइटेड कॉमा देना है और यहाँ पर लिखना है सेकेंड। इन्वाइटेड कॉमा बंद करें, फिर कॉमा दे और फिर इफ यूज करें, फिर ब्रैकेट ऑन करें, फिर से K4 रेंज सिलेक्ट करें, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस बार हमें थर्ड डिवीजन को दिखाना है इसलिए 150 देंगे, कॉमा, इन्वाइटेड कॉमा और यहाँ पर लिखेंगे थर्ड। इन्वाइटेड कॉमा बंद करेंगे, कॉमा देंगे। अब 150 से जिसका मार्क्स नीचे आ जाए उसे क्या दिखाना है, तो उसे हमें फेल दिखाना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे फेल। इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जितना ब्रैकेट आप ऑन कीजिएगा उतना ही ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ भी करना है। तो इस तरह से 3 ब्रैकेट ऑन हुआ है तो 3 ब्रैकेट हमने ऑफ कर दिया और एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो देखिए फर्स्ट डिवीजन निकल गया। इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो देखिए जिसका मार्क्स 300 या 300 से एबव है वो सभी फर्स्ट डिवीजन दिखेंगे, जो 250 और 300 के बीच है वो सेकंड डिवीजन से दिखेंगे, और जो 150 से 250 के बीच है वो थर्ड डिवीजन से दिखाई देंगे। जो 150 से भी कम है वो फेल दिखाई देंगे, जैसे कि ये देखिए फेल दिखाई दे रहा। आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगा देना है, इस तरह से सिलेक्ट करके कंडीशन में आइएगा और हाईलाइट सेल रूल में आने के बाद टेक्स्ट कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फेल और ओके करेंगे। तो अब देखिए फेल जो आएगा वो रेड कलर से दिखाई देंगे। अब फेल क्यों आ रहे हैं ये भी हमें दिखाना है, इसलिए हम इस तरह से सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पर जो कंडीशन लगाएंगे वो लगाएंगे लेस देन। अब यहाँ पर लेस देन, चूंकि पास मार्क 33 है इसलिए यहाँ पे 33 लिखेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए 33 से जो भी मार्क्स कम आ रहा है उन सभी पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो बहुत सारे 33 है क्योंकि हमने यहाँ पर रैंडमली लिया है, तो हम लोग फाइनल रिजल्ट में देखते हैं और आगे क्या होता है इतना लगाने के बाद। अब चलिए हम लोग ग्रेड करते हैं। ग्रेड के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ऑन, परसेंटेज यानी कि एवरेज वाले सेल पे क्लिक करेंगे और फिर आपको सेम यूज करना है ग्रेटर देन इक्वल टू, और 80 प्लस जो रहता है मार्क्स आप लोग देखेंगे 80 से एबव जो रहते हैं उन लोग को A प्लस दिखाया जाता है। तो यहाँ पर 80 लिखेंगे, कॉमा, फिर इन्वाइटेड कॉमा और यहाँ पर A प्लस इंडिकेट करेंगे, इन्वाइट कॉमा बंद करेंगे, कॉमा देंगे, फिर से इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। सेम चीज आपको करते जाना है। रेंज मेरा N4 आ रहा है, आप या तो इस पे क्लिक कर दें तो भी N4 आ जाएगा या आप रैंडमली हाथों से अपना लिख सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हमें 70 इससे कम का दिखाना है, 70, कॉमा, इन्वाइटेड कॉमा, 70 प्लस जो है वो A ग्रेड उसे मिलना चाहिए, तो A कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमा, फिर से इफ यूज करें। ये आप अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। N4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, B प्लस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से इफ लिखेंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे। N4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 के बाद 50, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, B, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन, N4 ग्रेटर देन इक्वल टू और इस बार 40, कॉमा, इन्वाइटेड कॉमा, और यहाँ पर हो जाएगा C प्लस, इन्वाइटेड कॉमा से बंद करेंगे, कॉमा देंगे और फिर से लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ऑन और फिर से लेंगे N4
ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस बार देखिए पासिंग मार्क 33 है, 33 से नीचे जिसके भी मार्क्स आ जाएंगे वो फेल कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस बार देना है 33, फिर कॉमा, इनवाइटेड कॉमा, और यह सी ग्रेड दिखाना है हमें। इनवर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर से कॉमा देंगे, फिर इनवर्टेड कॉमा देंगे, और जो 33 से नीचे आ जाए उसे कौन सा ग्रेड दिखाना है, तो उसे डी ग्रेड दिखाना है, तो इसलिए डी प्रेस करेंगे, फिर इनवर्टेड कॉमा बंद करेंगे। अब देखिए जितने भी ब्रैकेट ऑन हुआ है उन सभी ब्रैकेट को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बंद करना है। तो आपको याद नहीं है कि कितने ब्रैकेट ऑन किया है तो कोई बात नहीं, आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑफ करते जाएं। स्टार्टिंग ब्रैकेट देखिए ब्लैक कलर से दिखा रहा है, बाकी सभी अलग अलग कलर से दिखा रहा है। तो जब आपका ब्लैक कलर का ब्रैकेट आ जाएगा तो समझ जाइए कि ये लास्ट है, वहां पे आप रुक जाइएगा। देखिए ब्रैकेट आ गया ब्लैक कलर का, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए सी प्लस ग्रेड ये आ गया। इसी तरह से ड्रैग करेंगे तो सभी का निकल जाएगा अलग अलग। अब हम लोग आते हैं फाइनल रिजल्ट में, या कि बच्चा पास करता है या फेल करता है। इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे भी इफ फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, एंड लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें सब्जेक्ट वाइज लेना है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाता है तो वह फेल दिखाए उसको। तो इसके लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट वन यानी कि पहला सब्जेक्ट, फिर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, सेकेंड सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा। इस तरह से आपको पांचों सब्जेक्ट को ले लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कर देना है। पांच सब्जेक्ट्स का ही हम लोग का मेन निकल रहा है इसलिए पांच सब्जेक्ट लेंगे। अब ब्रैकेट ऑफ करेंगे और यहाँ पर देंगे कॉमा। अब यहाँ पर आपको इनवाइटेड कॉमा ऑन करना है और लिखना है पास, फिर इनवाइटेड कॉमा बंद कर देना है, फिर से कॉमा देना है, फिर इनवाइटेड कॉमा देना है और लिख देना है फेल, फिर इनवर्टेड कॉमा बंद करना है और ब्रैकेट बंद कर देना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यह फेल हो गया क्योंकि यह किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल होगा। अब इस तरह से सेलेक्ट किए तो देखिए ये सभी का निकल गया। अब यहाँ पर भी हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन, टेक्स्ट कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे फेल। तो देखिए फेल जो है रेड कलर से दिखा दिया। अब आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये देखिए 12 नंबर इंग्लिश में लाया इसलिए फेल कर गया। क्योंकि हम यहाँ पे रैंडम जो सिलेक्शन किए थे वो 10 से किए थे, इसलिए ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर आप मैनुअली फिल कीजिएगा तो ये आपका इक्वली चलेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं, 10 के जगह पर हम कर देते हैं, अच्छा 30 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से 30 हो गया। अब इसको हम इस तरह से ड्रैग कर दिए और इस तरह से ड्रैग कर दिए, तो अब देखिए 30 और 32 आने वाले को केवल फेल दिखा रहा, बाकी सब पास है। आप अगर दूसरा कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे पास को अलग कलर से दिखाना चाहते हैं, तो वापस कंडीशन में आए, टेक्स्ट कंटेंट में जाएं और यहाँ पर पास लिखें और पास को ग्रीन कलर दे दे। तो इस तरह से पास वाले को ग्रीन कलर से दिखाएगा। सभी को इस तरह से सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर दें, ऑल बॉर्डर, और सेंटर अलाइनमेंट कर दे ताकि देखने में अच्छा लगे। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आज का होता है कंप्लीटेड और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और हम आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप टॉप 10 कैसे निकालते हैं। अगर आपने जैक बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का रिजल्ट बनाया है तो उसमें करोड़ों में बच्चा रहते हैं, लाखों में बच्चा रहते हैं, उसमें से हमें डिस्ट्रिक्ट बाई या स्टेट बाई अगर हमें दिखाना है टॉप 10 स्टूडेंट को ओनली, तो वो किस तरह से हम लोग जनरेट करते हैं वो भी सीख लेते हैं इसी वीडियो में। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट कर लेना है, जाना है इंसर्ट टैब में और पावर टेबल पे क्लिक करना है। पावर टेबल में आपसे पूछेगा कि आप किस लोकेशन में ये अभी नया जो चार्ट बनाना चाहते हैं ये दिखेगा। तो न्यू वर्कशीट हम ले लेते हैं, ऑलरेडी न्यू वर्कशीट पे ये सिलेक्टेड रहेगा, आपको कर देना है ओके, या न्यू वर्कशीट में लेके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए रोल नंबर, रोल कोड। देखिए रोल नंबर रोल कोड पे अप्लाई करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट आ गए। अब हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए, तो हम यहाँ पे टोटल मार्क्स ले लेंगे। तो इतना से हमारा निकल जाएगा। आप अगर ग्रेड डिवीजन ये सब भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो लेकिन इतना से मेरा काम हो जाएगा इसलिए हम इतना ही रखते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आ जाना है, अब रॉ लेवल पे यहाँ पे क्लिक करना है, वैल्यू फिल्टर में जाना है। वैल्यू फिल्टर में आपको नीचे दिखेगा टॉप 10। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे टोटल स्टूडेंट यहाँ पर है, जितने स्टूडेंट के हमने डेटा बनाए हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे वैल्यू फिल्टर में और टॉप 10 में ओके करते ही इस सभी में से मात्र 10 स्टूडेंट ही रह जाएंगे यहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हुए हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कर देना है ओके। अगर आप टॉप 3 या टॉप 5 लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप 3 लिख सकते हैं या टॉप 5 लिख सकते हैं। अभी हम टॉप 10 करके निकालते हैं, देखिए ओके। देखिए अब केवल टॉप 10 स्टूडेंट यहाँ रह गए जो उसके मार्क्स ज्यादा आए हैं। अगर टॉप 5 आप करना चाहते हैं तो वापस से यहीं पर जाइए वैल्यू फिल्टर में, टॉप 10 पे, और यहाँ पर आप 5 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए केवल 5 स्टूडेंट रह गए।
जो टॉप नंबर लाए हैं। तो इस तरह से आप टॉप 10 निकाल सकते हैं किसी भी रिजल्ट का, किसी भी डेटा का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।